गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 9 से रिलेटेड एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज को, पार्ट 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज। भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हो कहलाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तब उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किए जाते हैं। मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तब स्टडी किए जाते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लाइट और उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज शोन इन रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के किस गुण को दिखाया जाता है। तो बच्चों, अगर रे ऑप्टिक्स दिए गए हों तो उसमें हम पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं, जबकि वेव नेचर को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज एप्रॉक्स। ये तो सबको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड। कहां? एयर और वैक्यूम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड कॉल्ड एज। देखो बाबू, मिरर जो होते हैं, जैसे कि एक ऐसे अगर आप खींच दें और बाहर से पेंट कर दें तो इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण कहा जाता है। कॉनकेव मिरर, इसको अवतल दर्पण कहते हैं हम। ये जो अंदर वाला सरफेस दिख रहा है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, यानी कि परावर्तक सतह। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, इधर, ठीक है ना, यानी कि लाइट जिधर से रिफ्लेक्ट होता हो वो वाला सरफेस अगर अंदर हो, गड्ढे में हो, तो कौन सा मिरर होता है बाबू? उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। वहीं अगर अंदर वाला पार्ट पेंटेड रहता, जैसे मान के कि ये मिरर हो गया और इसको हम अंदर वाले पार्ट को पेंटेड कर देते तो इसको कौन सा मिरर कहते? इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते। इसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता, यानी कि उत्तल दर्पण कहा जाता। तो हमारे लिए आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, द लेंथ फ्रॉम फोकस टू पोल ऑफ अ मिरर। कोई भी मिरर आप उठा लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कॉनकेव मिरर हम उठा लेते हैं। आप बाहर से पेंट कर दें तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। इसे पोल कहेंगे, यानी कि ध्रुव कहेंगे। और इसे फोकस कहा जाएगा। फोकस और पोल का बीच का जो दूरी होता है उसे फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि द लेंथ फ्रॉम फोकस, यानी कि एफ, और पोल, यानी कि पी के बीच के लेंथ को क्या कहते हैं हम? फोकल लेंथ कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी पूछता तो उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है, यानी कि यहां से यहां f, यहां से यहां f मान लिया गया। तो f और f मिलके क्या बनाया? r बनाया। कहीं कहीं से कैपिटल R से भी लिख सकते हैं। तो अगर यहां से f निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। द इनर एंड आउटर पार्ट ऑफ अ स्पून। स्पून ऐसे होता है ना बच्चों, तो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कॉनकेव मिरर और बाहर वाला जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की बात करता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। तो इनर
यानी कि कॉनकेव, और आउटर यानी कि कॉन्वेक्स। तो आप देख लें कहां है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अवतल तथा उत्तल दर्पण, अंदर वाला पार्ट कॉनकेव मिरर और बाहर वाला पार्ट कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस आर। देखिए बाबू, जब कोई भी मिरर हो, सपोज कीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं, अंदर से पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर जिधर रिफ्लेक्ट हो रहा हो लाइट, लाइट तो इधर ही ना रिफ्लेक्ट हो रहा हो, उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बनते हैं, जैसे कि मान गए अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखें और इमेज अंदर बने, तो उसको हम काल्पनिक कहते हैं, यानी कि वर्चुअल कहते हैं। और जहां पर वर्चुअल इमेज बनता है वहां पर इरेक्ट भी ही बनता है, यानी कि सीधा ही बनता है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। वहीं अगर कॉनकेव मिरर रहता तो रियल और इनवर्टेड बनता। जिधर आप ऑब्जेक्ट रखें अगर उधर ही इमेज बन जाए तो रियल और इनवर्टेड होता है, लेकिन जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा अगर इमेज स्क्रीन के अंदर बने तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, यानी कि काल्पनिक तथा सीधा बनता है। नेक्स्ट, द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज। अवतल दर्पण के फोकस हमेशा होते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना दें, बाहर से अगर आप पेंट करते हैं तो कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस बना दें। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए एक लाइन खींच दें और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं एक्स डैश। ऊपर वाला अगर लाइन हो तो उसको वाई एक्सिस और नीचे वाले को वाई डैश कहते हैं, अगर ऐसे लाइन खींच देते हो हम। अच्छा, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, फोकस इधर और पोल इधर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। आपको पता है कि ओरिजिन से जो राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोकस पूछ रहा है ना, तो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर है, लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में यानी कि निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऋणात्मक होंगे। वहीं कॉन्वेक्स मिरर की बातें करते अगर, ये तो कॉनकेव मिरर के लिए हो गया, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसका फोकस दाहिने साइड में होता है तो वो पॉजिटिव होता। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज इक्वल टू। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन हम बताए थे आपको यहां पर कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। यही क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। बच्चों, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वह इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलते ही नहीं है, तो इसको इनफाइनाइट यानी कि अनंत लेकर के चला जाता है। डाइवर्जेंट मिरर इज, अपसारी दर्पण होते हैं, यानी कि वह उस मिरर का नाम बताएं जो लाइट को डाइवर्ज करता है। तो लाइट को डाइवर्ज करने का काम कौन करता है, देख लेते हैं। एक तरफ बना देते हैं हम कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस। जब लाइट को आप भेजेंगे तो यह रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल जाता है। कितने भी आप रे को भेजें तो सब के सब रिफ्लेक्ट होकर कहां से निकलेंगे, फोकस से निकलेंगे। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में, इसमें देखिए सारे रे, जितने रे आ रहे हैं सब कन्वर्ज हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पर मिल रहा है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, डाइवर्ज होता है। बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। ये अंदर से अगर आप पेंट करेंगे तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाएगा। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब इसमें आप रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो ये डाइवर्ज हो जाता है। लाइट क्या होगा, जितना रे आप भेजते हैं ये सब के सब डाइवर्ज हो जाएंगे, यानी कि बिखर जाएगा, ठीक है ना, सारे के सारे रे बिखर जाते हैं। तो यहां पर क्या करें, डाइवर्जेंट मिरर,
यानी कि कौन सा मिरर रे को बिखेर देता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि उत्तल दर्पण को डाइवर्जेंट मिरर और अवतल दर्पण को कन्वर्जेंट मिरर कहा जाता है। नेक्स्ट, विच मिरर हैज वर्चुअल फोकस, किसके पास वर्चुअल फोकस होता है? देखिए बच्चों, इसका फोकस पता है, लेकिन इसका फोकस स्क्रीन के अंदर होता है इधर, तो इसका वर्चुअल फोकस होगा यानी कि काल्पनिक फोकस, और इसका रियल फोकस होता है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कर विच मिरर हैज वर्चुअल फोकस, तो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल एंड इनलार्ज्ड इमेज, मींस ऑब्जेक्ट मस्ट बी, देखिए बाबू ये कॉन्केव मिरर बना देते हैं, ये बाहर से हमने इसे पेंट कर दिया, ठीक है। आप इसमें आप क्या करें, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दें, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको फोकस और इसको पोल मान लें। तो सबसे पहले एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को आप रखें, तब पढ़े होंगे थ्योरी में कि एक रे पैरेलल जाएगा और पैरेलल के बाद कहां से निकल जाता है, ये फोकस से निकल जाता है। पैरेलल के बाद कहां से निकलेंगे, ये फोकस से निकलेंगे। थोड़ा सीधा लाइन बना देते हैं, ये फोकस से निकल गया। दूसरा, अगर आप फोकस से पास कराते हैं तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, देख रहे हैं ना। तो इमेज यहां पर बना, आप देखिए ये था ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, तो इमेज बड़ा बना ना, ठीक है ना, इमेज बड़ा बना, और चूंकि मिरर के सामने बना तो रियल हुआ, इनलार्ज्ड हुआ यानी कि बड़ा बना, और जहां पर रियल बनते हैं वहां पर इनवर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एफ और सी। अगर एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज पीछे बनेगा जो कि वर्चुअल हो जाएगा, उसमें भी बड़ा बनेगा लेकिन वर्चुअल बनेगा। और बिटवीन सी और पी कहेंगे तो सी और पी के बीच में बहुत जगह पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो कभी बड़ा कभी छोटा इमेज बनेगा। तो इसमें तो एग्जैक्ट पूछ रहा है कि एग्जैक्ट इमेज बताओ, ठीक है ना, कि रियल कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा और इनवर्टेड कब होगा। तो ये कब होगा, सी और एफ के बीच में रखा जाए तब। इन्फिनिटी पर रखने पर एकदम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनता है। नेक्स्ट, इन कॉन्केव मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी द इमेज विल बी, रख के देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर में कह रहा है कि एफ और पी के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखने हैं, रखते हैं हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, इसमें हम नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। नेमिंग करके इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको फोकस और इसको पोल मान लीजिए। करे फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो एक तो पैरेलल जाने हैं, और पैरेलल जाकर के कहां से निकलेगा बुआ, ये फोकस से निकल जाएगा, ये तो पता है। दूसरा, अगर आप पोल से भेजते हैं ऐसे, तो ये सेम एंगल के साथ बाहर निकलता है। आप देखिए डाइवर्ज हो रहा है ना, तो माना जाएगा कि ये पीछे जा करके कहीं ना कहीं पर मिलेगा। मान के यहां पर मिल गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, पीछे बनाना तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट बनता है और लार्जर बनता है, काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, a ray is passing from C of a concave mirror, then the angle of incidence will be, देखिए बुआ ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इसको फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजने हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा जाएगा। तो होता क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने पर यह मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जिस एंगल के साथ जाता है
उसी एंगल के साथ रिटर्न आ जाता है। तो यहां पर तो ये डाइवर्ज हुआ ही नहीं या बाउंस बैक हुआ ही नहीं, यानी कि नो रिफ्लेक्शन नो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आपतन कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ना रिफ्लेक्शन हुआ ना रिफ्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर, देन नंबर ऑफ इमेजेस आर, जैसे कि दो पैरेलल प्लेन मिरर हैं, ये प्लेन मिरर हो गए, ठीक है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, तो कह रहा है कितने इमेज बनेंगे, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तब फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ इमेज निकालने का, 360 बाई थीटा, तो 360 अब बाई थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो किसी भी टर्म में जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मिरर फॉर्मूला, तो बच्चों ये तो लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v 1/u प्लस में होता है इज इक्वल टू 1/f। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, v और u का एलसीएम vu, v से v कैंसिल, 1/f हो गया, तो ये भी सही होगा ये भी सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही होंगे, ओवरऑल ऑप्शन डी सही होगा। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, और u क्या होता है बुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, मिरर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज, तो इसका आंसर होगा बुआ फ्रीक्वेंसी, प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, देखिए बाबू वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में वैक्यूम से 1.0003 टाइम्स कम होते हैं। लाइट का स्पीड वैक्यूम से इतना कम होता है किसमें, एयर में, तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ, वैक्यूम में, सेकंड में एयर आ गया। वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो तब। तो आप सबसे ज्यादा देख लें वैक्यूम में है, फिर एयर में है, फिर वाटर में है, और फिर ग्लास में है, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, वैक्यूम में होगा। हालांकि ये और ये लगभग सेम माना जाता है, लेकिन इस दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है ना, तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो पता है कि sin i बाई sin r, स्नेल्स लॉ कहता है कि sin i बाई sin r इज इक्वल टू म्यू होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, अब आप यहां पर देखें W का मतलब वाटर और G का मतलब ग्लास। जब बाबू ऐसे लिखा रहे W और ग्लास, तो इसका आंसर लिख दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का अपवर्तनांक विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू GW, यानी कि म्यू G आप बाई कितना हो जाएगा, म्यू W हो जाएगा। तो इसका जो ऊपर वाला होता है वह नीचे आ जाता है, तो आप देख लें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये जो -v/u है वो किसके लिए होता है, मिरर के लिए होता है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो बाबू पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। यूनिट निकालते हैं f, f का मतलब फोकल लेंथ, और लेंथ को किस में मापा जाता है, मीटर में, और मीटर को लिख सकते हैं, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस पर मीटर लिख सकते हैं ना, मीटर के ऊपर माइनस लगा सकते हैं, यही बराबर होता है डायोप्टर के, ठीक है ना, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 पर मीटर। आप देख लें कौन सही है, डायोप्टर दिया हुआ है, डायोप्टर लगा देंगे। जूल किसका होता है, एनर्जी का, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का, और वाट किसका होता है, पावर का होता है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज,
तब बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होगा। अगर क्वेश्चन दे दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, तो आप कहेंगे कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब लाइट का स्पीड और वैक्यूम के कंपेयर में हीरे में 2.42 टाइम्स गुण कम है। यानी कैसे कह सकते हैं कि हीरे में लाइट का स्पीड निर्वात के कंपेयर में 2.42 गुना कम है। 2.42 टाइम्स क्या है, कम है। वो स्टेटमेंट कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास स्लैब देन इट्स न्यू वेवलेंथ, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य हो जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा कम हो जाते हैं। जितना बार मीडियम चेंज करेगा यानी कि रेयरर से डेंसर आएगा, उतना बार वेवलेंथ कम होता जाएगा। वहीं अगर उल्टा कर दिया जाए, डेंसर से रेयरर जाया जाए, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बच्चों आज रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।